हाँ भी आज पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। एक बार आपको पीछे का रिवाइज करवा देता हूँ। आज पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। तो एक बार जो आपको पीछे करवाया था वो रिवाइज करवा देता हूँ कि उदय सिंह के 3 बेटे थे। एक का नाम था महाराणा प्रताप, एक का नाम था जगमाल, एक का नाम था शक्ति सिंह। सबसे बड़ा बेटा था महाराणा प्रताप और सबसे छोटा था शक्ति सिंह था और बीच का था जगमाल। तो हमने पीछे जिक्र किया था कि महाराणा प्रताप के जो पिता उदय सिंह हैं उसने अपने बड़े बेटे को उत्तराधिकारी घोषित न करके छोटे बेटे जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब फिर बाद में जैसे इस महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की मृत्यु होती है 28 फरवरी 1572 को, तो मेवाड़ की जो राजगद्दी के ऊपर बैठा वो कौन बैठा? जगमाल बैठा। आज हम महाराणा प्रताप के बारे में जितनी भी सोशल मीडिया के ऊपर पिक्चर और कोई इतिहासकारों ने जिसकी जो पिक बनाई है वो आपको दिखाऊंगा। कहाँ पर इसका जन्म होता है और क्या क्या इसके जीवन के अंदर जो संघर्ष हुए और किस किस के साथ इसने युद्ध किया और कैसे इसकी मृत्यु होती है, उसके बारे में आज हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ध्यान से सुनते जाना। तो महाराणा प्रताप है ये न तो कि पूरे राजस्थान के अंदर पूरे भारत में भी पढ़ा जाता है और यहाँ तक कि जो भारत के साथ जो इस देशों की सीमा लगती है वहाँ पर भी इसकी गाथा के गीत गाए जाते हैं। 6 फुट 9 इंच के तकरीबन हाइट, 72 किलो का भाला, 2 तलवारें रखता था, 1 घोड़ा रखता था चेटक। तो आज हम इस वीर महान पुरुष की जो जीवनी है वो पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं महाराणा प्रताप के जन्म से। महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो होता है 9 मई 1540 को। कहाँ पर होता है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में, और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक महल था जिसका नाम था बादल महल। इस बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। पिता का नाम था उदय सिंह, माता का नाम था जयवंताबाई। घोड़ा चेटक, हाथी था जिसका नाम था राम प्रसाद। अब पत्नी के बारे में बता देता हूँ, फिर पत्नी कहेगी कि मेरे को नहीं पढ़ा गया। पत्नी का नाम था अजबदे पंवार। अजबदे पंवार, ठीक है। महाराणा प्रताप का जन्म होता 9 मई 1540 को, ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को होता है देसी महीने के हिसाब से, ठीक है। और वैसे जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसके हिसाब से 9 मई 1540 को जन्म हुआ। पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयवंताबाई। घोड़ा था चेटक, हाथी का नाम था राम प्रसाद, जिसका बाद में अकबर ने नाम बदल दिया, नाम रख दिया था पीर प्रसाद। पत्नी का नाम है अजबदे पंवार। इस महाराणा प्रताप की ध्यान से सुनते जाना। पीछे भी हमने जिक्र किया है कि उदय सिंह ने उत्तराधिकारी किसको घोषित किया था? जगमाल को। और इस महाराणा प्रताप का जो गुरु था उसका नाम मिलता है कृष्णदास। कृष्णदास चुड़ावत। एक बार आप सुनो पहले कि महाराणा प्रताप है जब इस उदय सिंह की मृत्यु हुई तो प्रत्येक रियासत के अंदर ये सिस्टम होता है कि वो कभी उसकी जो गद्दी है वो खाली नहीं छोड़ते हैं। उसके ऊपर या तो फिर सबसे बड़ा बेटा बैठेगा, अगर बड़ा बेटा नहीं बैठता है तो दूसरा बैठेगा, वह बैठेगा दूसरा जिसको उत्तराधिकारी घोषित किए। अब उदय सिंह के बेचारे की मृत्यु हो गई तो एक स्वाभाविक सी बात है, राजा की अगर मृत्यु हुई है तो वहाँ पर शमशान घाट में लोग जाएंगे। दूर दूर से लोग आ गए, पूरी मेवाड़ रियासत के लोग आ गए। अब आने के बाद में शमशान घाट में इसका जो उदय सिंह का जो शमशान घाट है, सॉरी
ये मेवाड़ वालों का जो शमशान घाट था वो था उदयपुर, सॉरी गोगुंदा। गोगुंदा के अंदर किया जाता था इसका अंतिम संस्कार। अब उस गोगुंदा के अंदर लेकर कौन जा रहा है? महाराणा प्रताप लेके जा रहा है। तो वहाँ पर जो सामंत आए थे, सरदार आए थे, लोग आए थे, उसने कहा कि महाराणा प्रताप सबसे बड़ा बेटा है, तो ये क्यों है इसके अंदर? क्योंकि ये तो किसके ऊपर होना चाहिए था? राजगद्दी पर होना चाहिए। परंतु लोगों को इस बात का पता नहीं था कि आगे का उत्तराधिकारी जगमाल को घोषित कर चुका है। अब अंतिम संस्कार हो गया, अंतिम संस्कार धूमधाम से किया गया। तो जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो लोगों ने कहा कि हम तो जगमाल को बिल्कुल ही राजा नहीं मानते, हमारा जगमाल से कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं पर बताते हैं कि इस महाराणा प्रताप को अंतिम संस्कार होने के बाद में इस कृष्णदास ने बिठाया और उसी शमशान घाट के अंदर ही महाराणा प्रताप का क्या कर दिया? राज्याभिषेक कर दिया। तो पहला इसका जो राज्याभिषेक होता है वो होता है गोगुंदा में। राज्याभिषेक कहाँ पर होता है इसका? गोगुंदा में। गोगुंदा कहाँ पर है? उदयपुर में। दूसरा इसका राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़ में। कहाँ पर होता है? कुंभलगढ़ में। एक बात और बता दूँ आपको कि उदय सिंह के बारे में आपने सुना है कि उदय सिंह को पन्ना दाई ने बचाया था। सबने सुना है, दाई माँ थी पन्ना दाई, उसने बचाया था। परंतु उसके अंदर आप ये भी पढ़ते हो कि एक उस समय उदय सिंह बिल्कुल छोटा बच्चा था, बिल्कुल ही छोटा था। तो पन्ना दाई उसको एक टोकरी के अंदर डालकर, ऊपर घास फूस ऐसे डालकर, कचरा डालकर उदय सिंह को कुंभलगढ़ दुर्ग ले जाया गया था। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अब क्यों नहीं है कि 1536 में बनवीर जो राजा बना था वहाँ का कुछ समय के लिए, तो उसको हटा दिया और विक्रमादित्य की 1536 में हत्या कर दी थी। तो एक 1536 के अंदर एक छोटा बच्चा जिसको टोकरी के अंदर डाला जाता है और फिर बाद में वो बड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 1536 में बिल्कुल भी छोटा था, उसको टोकरी के अंदर, उसको चलना भी नहीं आता था। परंतु ये बात मेरे को तो सत्य लगती नहीं है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि 1536 में उसे टोकरी के अंदर डाला गया और 1540 के अंदर इसका क्या हो जाता है? एक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हो जाता है। तो आपको ये बात कहाँ तक सत्य लगती है, ये बात खुद सोच लेना। मेरे को तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं लगती है। ठीक है, ये बाद में फिर कुछ कवियों ने ऐसे जोड़ तोड़ कर बना दिया, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। उदय सिंह को ऐसे पापा ले जाया गया था, बड़ा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सुनो आगे। तो कुंभलगढ़ में इसका जब राज्याभिषेक होता है, और याद रखना उदयपुर वालों का यानी मेवाड़ वालों का जो राज्याभिषेक करने का अधिकार था वो था सुलुम्बर के व्यक्तियों को। सुलुम्बर के जो चुड़ावत थे वो इसका राज्याभिषेक करते थे। और उसी समय सुलुम्बर का जो चुड़ावत था उसका नाम क्या था? कृष्णदास, जिसे अपना गुरु मानता था। इस कृष्णदास ने वहीं पर बिठाकर इसका क्या कर दिया? राज्याभिषेक कर दिया। अब राज्याभिषेक हो गया और फिर बाद में राज्याभिषेक तो हो गया, परंतु अभी तक राजगद्दी के ऊपर कौन बैठा है? जगमाल बैठा है। तो उस समय बताते हैं कि महाराणा प्रताप के पास जो मेवाड़ के कुछ सैनिक थे वो ही थे, और लगभग अगर मान लो 1000 व्यक्ति है, 1000 सेना के अंदर व्यक्ति है, तो 700 उसी राजा के अधीन थे। तो कुछ तो महाराणा प्रताप ने उस सैनिकों में से लिए और फिर अपने नाना अखेराज सोनगरा के पास गया और कहा कि ऐसी ऐसी बातें हैं, मेरे को उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया और मैं राजा बनता भी सबसे बड़ा हूँ, तो हक मेरा ही बनता है कि मैं ही राजा बनूँ। तो फिर बाद में अखेराज सोनगरा ने इसकी सहायता की और जगमाल को इस गद्दी से हटाया, और जगमाल को गुस्सा आया और जगमाल चला गया अकबर की शरण के अंदर चला गया। और फिर बाद में 1583 के अंदर एक युद्ध होता है जिसका नाम था दंतानी का युद्ध। उस दंतानी के युद्ध में जगमाल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। साथ में इसी संजना का एक बेटा था जिसका नाम था शक्ति सिंह, वो भी चला गया था, उस जगमाल के साथ ही चला गया। फिर बाद में शक्ति सिंह है, जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है तो उसके अंदर महाराणा प्रताप फिर वापस आ जाता है। ठीक है, अब अनौपचारिक राज्याभिषेक हुआ है। अब बात आई औपचारिक राज्याभिषेक की। मेवाड़ की चढ़ाई की, जगमाल को उठाया, जगमाल चला गया दिल्ली और वापस कहाँ पर आकर बैठ गया? मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ की गद्दी के ऊपर महाराणा प्रताप बैठ गया। तो जब किसी राजा का भी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो शपथ ग्रहण करते हैं, शपथ ग्रहण करते तो अलग से लोग नहीं आते क्या? कुछ लोग भारत के भी जाते हैं,
विदेशों से भी प्रधानमंत्री आते हैं, आमजन तो चलिए उसके अंदर नहीं जा सकता। तो ऐसे मान लो एक फंक्शन होता है उस दिन, सप्तग्रहण के दिन, तो जितने भी देश विदेश के सेनापति हैं, सॉरी प्रधानमंत्री है, वो सभी आते हैं। तो महाराणा प्रताप का जब राज्याभिषेक हुआ था, औपचारिक राज्याभिषेक हुआ कुंभलगढ़ के अंदर, तो ध्यान से समझना कि ये जब राजा बना था तभी से इसके दिमाग के अंदर ये बात चल रही थी कि अकबर के जो विरोधी है उसको अपनी ओर मिलाना शुरू कर दिया। तो उस समय जो अकबर का विरोधी था उसका नाम था चंद्रसेन। चंद्रसेन को याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि मारवाड़ का कौन सा शासक है जिसने महाराणा प्रताप के औपचारिक राज्याभिषेक में भाग लिया था। तो सबसे पहले आमंत्रित महाराणा प्रताप ने किसको किया था? चंद्रसेन को किया था। इसके दिमाग में पहले ही बात चल रही थी कि मुझे अकबर के विरुद्ध ही रहना है हमेशा के लिए। अब चंद्रसेन को बुला लिया। कुछ कहते हैं कि जो महाराणा प्रताप है इसके बचपन का नाम किक्का मिलता है। बचपन का नाम क्या मिलता है? किक्का। किक्का। अब सुनो, ये किक्का अलग अलग क्षेत्रों के अंदर कहा जाता है। चलो ठीक है, आज भी मान लिया किक्का ही कहते हैं। आप गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर है। गंगानगर हनुमानगढ़ की जो भाषा है वो पंजाबी मानी जाती है, और इस पंजाबी भाषा में जो छोटा बच्चा होता है उसको काका कहते हैं। आप भी मानते हो इस बात को? छोटा बच्चा उसको क्या कहते हैं? काका कहते हैं। और इस दिशा में यानी दक्षिणी राजस्थान के अंदर किक्का कहते हैं। ये पूरे क्षेत्र के कहा जाता है। वैसे तो माना जाता है कि इसका अर्थ होता है बिल्लों का बच्चा। बिल्लों का बच्चा, छोटा बच्चा क्या कहलाता है? किक्का कहलाता है। आप पश्चिमी राजस्थान में जाओगे तो वहाँ पर गिग्गा कहते हैं। गिग्गा पश्चिमी राजस्थान के अंदर आप जो गीत आते हैं वो सुन लेना कभी, सोजा सोजा रे गिग्गा, ठीक है। तो हाँ, तो फिर बाद में वहाँ के लोग गिग्गा कहते हैं, पंजाबी भाषा के अंदर काका कहते हैं, और यहाँ के लोग किक्का कहते हैं, ठीक है। बात घुमा फिरा कर वही आ जाती है, जो छोटा होता है उसको क्या कहते हैं? किक्का कहते हैं। हमारे भी यहाँ पर कहते हैं काका कहते हैं। काका अपने बाप से जो छोटा होता है उसको क्या कहते हैं? काका कहते हैं, ठीक है। तो ये बात तो बस घुमा फिरा कर वहीं पर आ जाती है, काका किक्का गिग्गा, बस बात वही है, ठीक है। तो बचपन का इसका नाम क्या मिलता है? किक्का मिलता है। अब महाराणा प्रताप राजा बन गया, और राजा बनने के बाद में अकबर को पता चला कि महाराणा प्रताप राजा बना है और चंद्रसेन का समर्थन करता है, किसी की अधीनता स्वीकार करता नहीं है। तो सबसे पहले बताते कि अकबर ने, और उस समय अकबर का जो अधीनता स्वीकार करने वाला दौर चल रहा था, अलग अलग जगह पर नागौर दरबार है, अलग अलग समितियां लगाई जा रही थी कि इस भारत के अंदर जितने भी राजा है, चाहे कहीं का हो, उसको क्या करवानी है? हमें अधीनता स्वीकार करवानी है। तो फिर बाद में सबसे पहले जलाल खां को भेजा। जलाल खां कोरची था, जो उसी अकबर के दरबार के अंदर रहता था, और उसके साथ बातें की है महाराणा प्रताप ने। और सबसे पहले उसे ये भी बताते हैं कि आधा साम्राज्य देने की भी बात कह दी कि आप कैसे न कैसे करके अधीनता स्वीकार कर लो। तो उस बात के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज तक इतना ही। महाराणा प्रताप 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को जन्म होता है। पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयवंताबाई, बचपन का नाम किक्का, जो बिलों का छोटा बच्चा होता है। घोड़ा का था चेटक। 3 घोड़े आए थे, पर्सिया से आए थे। एक का नाम था त्राटक, एक का नाम था आटक, और एक का नाम था चेटक। चेटक दे दिया महाराणा प्रताप को। और आटक के बारे में बताते हैं कि जो उसका सेनापति बोलेगा तभी उसको रिजर्व में रखा गया था, कि उसका जो मुख्य व्यक्ति है उसको, आटक को जिसने शिक्षा सिखाई है भागने की, युद्ध करने की, वही अगर बोलेगा तभी ये घोड़ा चलेगा, नहीं था नहीं चलेगा। और त्राटक दे दिया था शक्ति सिंह को, ठीक है। फिर बाद में हल्दी घाटी के युद्ध में त्राटक को काम में लिया गया, क्योंकि शक्ति सिंह किसकी ओर आ गया था? महाराणा प्रताप की ओर। हाथी का नाम राम प्रसाद, इसका नाम बदल दिया अकबर ने। जब इसको बंदी बना दिया तो इसका नाम रखा था पीर प्रसाद। पत्नी अजबदे पंवार, गुरु का नाम था कृष्णदास, सलूम्बर का था। राज्याभिषेक 2 बार होता है, एक बार होता है गोगुंदा के अंदर और दूसरा होता है कुंभलगढ़ के अंदर, ठीक है। और बाकी जो महाराणा प्रताप के विरुद्ध शिष्टमंडल भेजे थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे आगे की क्लास में। धन्यवाद।